नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल। दोस्तों, हम अध्याय बाय अध्याय पूरे सवाल जो मोस्ट सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं और या जिनकी अभी अभी सप्लीमेंट्री आई हुई है, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं उनको मोस्टली जो क्वेश्चन जो ज़्यादा ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनको अच्छे से लिखते चलना। मैं इनके आंसर बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको सवाल बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको सवाल भी करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। अभी मेरे पास मैथ उपलब्ध नहीं है, तो मेरे पास एक जो सीरीज है, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छांटे हैं। इन क्वेश्चनों में आप लिखते जाना, अपने रजिस्टर पर लिखते जाना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला सवाल था पहले अध्याय में से। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है वेरी मोस्ट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, √3 की जगह √2 पूछ सकते हैं, वो √5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ एक पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप ध्यान से। एसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। यदि और एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो संख्याओं का एसीएफ जे दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इनको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर कर पाऊँगा। अभी मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट है, इनको अच्छे से करते जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्वेश्चन मोस्ट है, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका या इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन मोस्ट है। एक अध्याय के मैंने 6 सवाल बताए, इनमें से आपका एक सवाल 100% आ जाएगा, ओके। अब अध्याय 2 के सवाल देखते हैं। अध्याय 2 का सबसे मोस्ट सवाल है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, अच्छे से लिख लेना। दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद x की घात, अच्छा जी x की घात 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको मैं सुधार देता हूँ। x की घात 2 + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये मैंने 3 क्यों हटाया, क्योंकि द्विघात समीकरण लिखा है, यानी कि 2 घात होगी यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, लगा लेना इस पर मोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के गुणनफल शून्यकों के योगफल कटा हुआ है, इसमें योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 है, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन 5 4u की घात 2 + 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए, मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो अच्छे से पढ़ लेना। अध्याय 3 देखते हैं अब हम। पहला सवाल है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये है तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहीं 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 5x - 4y + 8 बराबर 0 तथा 4x - 6y बराबर 9 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर या समपाती हैं। हल कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। s - t बराबर 3 समीकरण 1 s/3 + t/2 बराबर 6। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में से एक सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है। ए है विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। अच्छा, इसमें से अब वो समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में से एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये बहुत VI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 7वां है 3 अध्याय का। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। ये आपकी समीकरण दे रखी है, ध्यान से पढ़ लेना, है ना। और अच्छा, ये 4 नंबर में आने वाले सवाल हैं, तो इनको अच्छे से देखते चलना। 3 अध्याय का 8वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, इस विधि के 1-2 सवाल आते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है। चलिए, तो 3 अध्याय तक हमारे जो कुछ सवाल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 अध्याय से कवर करेंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है वो अच्छे तरीके से इनको कर लेना, पास हो जाओगे, गारंटी है। ठीक है। धन्यवाद।